नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट राजेश जी का फ़ोन आया था और वही बातें हो रही हैं कि नियमावली कब आएगी। 2 दिन जो मैं पटना में रहा, आप लोगों को इसके पीछे की वीडियो में मैंने बता ही दिया है। मैं आप सब से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग भी नेता थे, खास करके एसटीटी में, उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और जो लोग गांव में बैठे हैं, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कीजिएगा। जो नेताजी लोग हैं, हम उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा मेरे शब्दों को। लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, उनके बीच आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं तो वही 10, 15, 20 लोग जो हैं उसके साथ है, और बाकी लोग हाँ हाँ कह रहे हैं लेकिन आपके साथ है नहीं। इसके पीछे के कारण को तलाशिए। और दूसरी चीज जो मुझे कहनी थी वो ये कहनी थी, बाकी कमेंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं अपने बारे में, जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं। 4 बरस से लोग अब परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, और बहुत लोगों ने एसटीटी से मुंह मोड़ करके कुछ और करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जो धैर्यवान है, बीच बीच में जैसे भी अपना हो रहा है कुछ कर रहे हैं, उनसे मेरी एक विनती होगी 2-3। एक, हम लोग बहुत खुश होते हैं जब बिहार तक, जी न्यूज या अन्य न्यूज 18 ऐसे कुछ चैनल हैं, जब ये यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमको जोड़ते हैं और जोड़ करके डिबेट कराते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि आज इस चैनल ने हमारी बात उठाई। लेकिन उसके टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा, वो अपने प्राइम टाइम में इस बात को नहीं उठाते। जहां वो उठाते हैं उनको अच्छी खासी व्यूज मिल जाती है, उसका रिस्पॉन्स उनको आ जाता है, जो इनकम होना है वो हो जाता है। आपको हमको भी खुश कर देते हैं कि आपकी हमारी बात जी न्यूज ने या बिहार तक ने या इस चैनल ने उठाई। यदि प्राइम टाइम में ये उठेगा, मैं 2 दिन रहा और बड़ी गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि किसी भी न्यूज चैनल वाले को, बहुत कम नाम का 1 या 2 ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसको वो देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेन स्ट्रीम की मीडिया अपने प्राइम टाइम में ये बात उठाएगी तो बात समझ में आती है, तब सरकार के ऊपर दबाव रहता है, और तब विभाग में भी जो टीवी लगी रहती है वहां मुख्य अधिकारी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज आप कभी भी देखिएगा, वो ये है, मैं बहुत पहले कहा था ये चीज कि अपने अपने विधायकों को पकड़िए और उनको आवेदन और प्रतिवेदन दीजिए। जिला में मैंने कहा था, जो आज प्राइमरी के लोग कर रहे थे, कि मसाल जुलूस हो या कुछ ऐसा हम करें, वहां सभा करें और वहां जिलों में हम हर डीएम को एक ज्ञापन दें। इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो जिला में लोग नहीं जान पाते थे बहुत सारे कारणों से, उनको भी स्थानीय स्तर तक पता चल जाएगा। यह सरकार के ऊपर एक बहुत दबाव होगा कि आपकी बात जिला स्तर तक अब सामान्य लोगों तक पहुंच रही है। यह सरकार के लिए आने वाले समय में नुकसानदेह होगा। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, अफसरशाही बिहार की किसी की नहीं सुन रही है, पूरी तरह हावी है। जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं। शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा उसको देखने के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इसलिए प्रयास ये कीजिए आप सब कि सत्ता पक्ष का जो व्यक्ति है, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उससे मिलकर के अपनी बात यदि आप रखते हैं तब तो आपके लिए ठीक होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर के, मैं कई बार ये बात आप लोगों को कह चुका हूं, लेकिन जो लोग लीडरशिप में है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते।
और शायद इसलिए वो लगते हैं कि हम उस पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए उनका समर्थन लेंगे। आप समर्थक हो सकते हैं, समर्थक रहिए, लेकिन यहां यदि नौकरी की बात है, किसी दिन मौका मिला तो हम आपको बता देंगे जिस जातीय व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की बात सरकार कर रही है वो किस तरह से मार्क्स के अनुसार समाज में बंटवारा हुआ है। उसको आज तक बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ रहे, या समझ रहे तो उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन होगा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, माले के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, उनसे मिलिए, मिलने का प्रयास करिए, उनको अपना आवेदन और प्रतिवेदन दीजिए और वहां से आगे बढ़ाने का और दबाव बनाने का प्रयास करिए। जब ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तब जाके होगा। और कभी ध्यान करिएगा, जनता दरबार लगता है, हजारों लोग जाते हैं, कितने लोगों का समाधान होता है थोड़ा वो भी पता कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी बिहार की बहुत हावी हो गई है सरकार के ऊपर और किसी की कुछ नहीं चलती, क्योंकि वर्क कल्चर यहां समाप्त हो चुका है। अब इस स्थिति में जब मिल बैठ के अच्छे से आप नहीं करेंगे गंभीरता के साथ, वही बच्चों जैसा यदि निर्णय लेंगे, आज ये करेंगे, आज कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, और सरकार के संबंध में आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए गंभीरता से इस पे सोचिएगा और मैं आशा करता हूं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का कमेंट मिलता है। दुर्भाग्य तो तब होता है जब आप लोगों के कमेंट के लिए ये छोड़ा जाता है और 10-20 लोग कमेंट करके और चुप हो जाते हैं। अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को जितना से ज्यादा फैलाइए, इस पे कमेंट आए और तब जाके एक हम लोग निर्णय लें कि हम लोगों को क्या करना होगा। क्योंकि सरकार पे कोई दबाव नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार पे बहुत दबाव है, सरकार पे कोई दबाव नहीं है, सरकार अपने मन से ही चल रही है। और उन साथियों की बात एकदम सत्य है कि जो होगा वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी ब्यूरोक्रेसी ने पंगु बना दिया है, ये भी बात सत्य है। धन्यवाद मित्रों, और मुझे लगता है कि इस पे आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे ताकि मैं अपनी आगे कुछ विचार आपके सामने साझा कर सकूं। धन्यवाद।